बजरंग दल पर लाठी चार्ज करने वाले टीआई लाइन अटैच। दिल्ली में नाराजगी। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ कड़ी पुलिस कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तत्काल मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और लाठीचार्ज करने वाले टीआई को लाइन अटैच कर दिया है। बजरंग दल में पलासिया चौराहे पर इंदौर पर चक्का जाम किया था। उल्लेखनीय है कि गुरुवार की रात बजरंग दल के कार्यकर्ता ने पलासिया थाने का घेराव कर दिया था। उनका कहना था कि पलासिया थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों का अवैध कारोबार हो रहा है और थाना पुलिस अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बजरंग दल के कार्यकर्ता को पुलिस कमिश्नर को शाम 6 बजे ज्ञापन देना था, परंतु कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन नहीं दिया। पलासिया चौराहे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। पलासिया थाने के टीआई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक स्थिति बदलने पर आसपास के थानों से तत्काल पुलिस फौज भेजी गई। इस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पलासिया थाना पुलिस के खिलाफ नारेबाजी तेज कर दी और चक्का जाम खोलने के लिए तैयार नहीं थे। अंधेरा हो गया था, तनाव बढ़ता चला जा रहा था। चक्का जाम खोलने के लिए लाठीचार्ज कर दिया गया। कहा गया कि बजरंग दल के चक्का जाम प्रदर्शन के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। साथ ही आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह भाजपा कार्यकर्ताओं की तीखी प्रतिक्रिया नजर आई। शुक्रवार सुबह इस घटना का समाचार जैसे ही भाजपा कार्यकर्ताओं को मिला, पूरे मध्य प्रदेश में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। दोपहर होने से पहले मामला केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच गया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सबसे पहले एडीजी स्तर के अधिकारी से जांच कराने का ऐलान किया है। उसके बाद पलासिया के थाना प्रभारी को लाइन अटैच करना पड़ा। भाई साहब, आज पलासिया चौराहे पे क्या घटना थी और किस विषय में आप वहाँ पे गए पहुँचे थे? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आह्वान पर आज हमने यहाँ पर नशाखोरी को लेकर एक आह्वान करा था, एक धरना देने का प्रदर्शन का वो किया था। चेतावनी दी थी कि बढ़ते अपराध और बढ़ती नशाखोरी के लिए पलासिया थाना में जिस प्रकार से ज़्यादा घटनाएं बढ़ रही है उसको लेकर, और एक हमारे कार्यकर्ता अनिल पाटिल जिस पर लगातार नशा मुक्त जिसने नशा का व्यापार करता था, माज खान जो कमाल खान का छोरा, उसकी रिपोर्ट पर, उसके कहने पर, माज खान के कहने, कमाल खान के कहने पर लगातार झूठी एफआईआर दर्ज हुई हमारे कार्यकर्ता के खिलाफ। उसी विषय को लेकर आज हम पलासिया थाने पे ज्ञापन देने पहुंचे थे। हमारी मांग थी कि कमिश्नर साहब यहाँ पर ज्ञापन का वाचन करने आए, लेकिन कमिश्नर साहब नहीं आए। तो फिर हमने अपने क्या बोलते हैं पलासिया थाना चौराहे पर हमने धरना दिया। धरने पे भी जब नहीं आए तो फिर हमने गिरफ्तारी की। 300 कार्यकर्ताओं ने 3 बसें भरी है और तीनों बसों को जब निकालने की बारी आई तो फिर उसके बाद में प्रशासन ने किसी के दबाव में आकर, किसी के कहने पर बजरंगियों के प्रमुख पदाधिकारियों पर लाठीचार्ज करा, जिसमें अभिषेक जी उज्जैनिया जो विभाग के संगठन मंत्री हैं वो घायल हुए हैं। राजेश जी बिंजवे जो इंदौर विभाग के विभाग मंत्री हैं उन्हें घायल किया है। विभाग संयोजक तन्नू जी शर्मा मैं स्वयं घायल हुआ हूँ। ऐसे करके हम 11 कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके यहाँ हमें सीआई जेल में पहुँचाया है। तो अब आगे की क्या गतिविधि, क्या रणनीति रहेगी संगठन की? हमारी संगठन की यही मांग रहेगी और अब हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारियों की यही मांग रहेगी कि जो भी दोषी पुलिस कर्मियों हैं जिन्होंने बजरंग दल के पदाधिकारियों को लाठीचार्ज कराए उन्हें बर्खास्त किया जाए, नहीं तो यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं। यह पूरे देश में, प्रदेश में और पूरे मालवा प्रांत में योजना बन के चला, क्योंकि कार्यकर्ता पर हमला नहीं हुआ, प्रशासन द्वारा पदाधिकारियों पर हमला हुआ है और उन्हें योजनाबद्ध तरीके से घेर कर मारा है। आप वीडियो वायरल हो चुका है, उस वीडियो में दिख रहे हैं कि प्रशासन ने कितनी सोची समझी रणनीति चिन्हित करके हमें टारगेट किया है। हमारा एक ही उद्देश्य कि आने वाली हिंदू युवा पीढ़ी नशे से लिप्त ना हो और वो नशा के व्यापार में ना पड़े, और उसी को ख़त्म करने के लिए इंदौर में एक मुहिम चलाई थी पिछले 3 महीने से 2 महीने से। हम जगह जगह सड़कों पर उतरकर समाज से, प्रशासन से सबसे मांग कर रहे थे कि नशाखोरी बंद हो, पर नशाखोरी बंद नहीं हो रही, उल्टा उनको बढ़ावा दिया जा रहा था। होटलों में, पबों में, नाइट कल्चर के माध्यम से आज ये मांग हमारी रखी गई थी, पर उन मांगों को ना सुनते हुए
बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि बजरंग दल सिर्फ किसी को देखता नहीं, बजरंग दल एक ही विषय देखता है कि हमारा हिंदू किसी के बहकाव में, नशाखोरी में ना लिप्त हो और ना कोई नशा का व्यापार कर पाए। जिहादी मानसिकता लोग हमारे हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, नशा का व्यापार करके उनकी नस्ल बर्बाद कर रहे हैं। यही मांग को लेकर आज हमारा आज भाई साहब क्या घटना हुई है जो आप गिरफ्तारी देकर? विश्व हिंदू परिषद पिछले 3 माह से नशे के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं और जिन नशा बेचने वालों की शिकायत दी, उनके परिवार के लोग ही हमारे शिकायत देने वाले कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। उसको लेके हमने पूर्व में चेतावनी दी थी। आज कमिश्नर साहब से को ज्ञापन देने के लिए पलासिया थाने पे जो झूठे मुकदमे दर्ज हुए कार्यकर्ता पे, उसको लेके घेराव था। उसको लेके कोई बड़ा अधिकारी, जवाबदार अधिकारी एक भी सामने नहीं आया। तो उस आक्रोश में पलासिया चौराहे पर हम अपना जन आंदोलन चला रहे थे। प्रशासन ने गिरफ्तारी की, बिना किसी सूचना के गिरफ्तारी के बाद भी तुरंत लाठीचार्ज प्रारंभ कर दिया और हमारे इंदौर विभाग के पूर्णकालिक संगठन मंत्री अभिषेक जी उदनिया पे जम के लाठीचार्ज हुआ। विभाग संयोजक तन्नू शर्मा, मैं, राजेश बिंजवे, विभाग मंत्री चिन्हित करके इनने प्रमुख जवाबदार कार्यकर्ताओं पे आक्रमण किया है। पुलिस ने मिली जुली साजिश से, और उन लोगों के खिलाफ हम शिकायत कर रहे हैं, ऐसे मुसलमान जो नशा बेच रहे हैं और लंबा यहाँ पे पैसा दे रहे हैं, पब चल रहे हैं, वहाँ पे पुड़ियाएँ बिक रही है, वेश्यावृत्ति हो रही, इसकी हम लगातार शिकायत करते हैं। उसकी खुन्नास में आके पुलिस प्रशासन अधिकारी माज खान जो MD ड्रग्स के मामले में अपराधी 3 साल से भटक रहा है, खुला घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हमने जानकारी दी, 4 बार उसकी लोकेशन दी, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और उसी का बाप कमाल खान हमारे कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे लगा रहे, अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अल्पसंख्यक मोर्चे का नेता बताता है। ऐसे भ्रष्ट नेता जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में उनका नाम लेके अपनी व्यवसाय चला रहे हैं, अवैध गतिविधियां चला रहे, राजवाड़े पे लव जिहाद छेड़खानी करते बहन बेटियों के साथ, ये सब घटनाओं के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे थे। और उस आंदोलन में बिना किसी जानकारी के कार्यकर्ताओं पर जम के लाठीचार्ज किया गया है। बाद कुछ बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ, किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है? अभी कल पलासिया चौराहे पे जो घटनाक्रम हुआ है, उस संबंध में पुलिस मुख्यालय से जांच किया जाना प्रस्तावित है, जिसके बारे में अग्रिम जानकारी पुलिस मुख्यालय से अपेक्षित रहेगी। इसलिए मैं अभी और जानकारी नहीं दे पाऊंगा। बाकी स्थानीय थाना प्रभारी जिनके थाना क्षेत्र में ये घटना हुई थी, उन्हें तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन से संबद्ध किया गया है। सर, जो प्रदर्शनकारी है, क्या कारण रहा कि पुलिस और ये, क्योंकि वह प्रदर्शन, क्या ट्रैफिक जाम करना ही मुख्य यह पूरी वजह रही या और कोई वजह सर सामने प्रथम दृष्टया सर आप? इसमें ये जांच का विषय रहेगा। तो जो पुलिस मुख्यालय से जो अधिकारी आ रहे हैं, वो जांच में स्पष्ट कर पाएंगे कि किस कारण से ये घटना का प्रेसिपिटेशन हुआ है। सर, इसमें भी बताया जा रहा है कि जो बजरंग कार्यकर्ता है वो मुलाकात करने आता है, इसमें कोई घटनाक्रम हुआ और उसके बाद इस तरह का हंगामा नहीं होता। देखिए, मैं इस कार्यालय में बैठता हूँ, पलासिया थाने में नहीं बैठता हूँ। और पलासिया थाने, क्योंकि कल शाम तक इनकी ये सूचना थी कि पलासिया थाने में प्रदर्शन करना चाहते हैं। उनके जो बिंदु थे, वो 2 बिंदुओं के बारे में जानकारी मिली थी कि एक तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं और बढ़ते हुए पब कल्चर के कारण नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इन 2 बिंदुओं को लेकर के पलासिया थाने में प्रदर्शन किया जाना व्हाट्सएप के माध्यम से मालूम हुआ था। कोई आधिकारिक सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई थी। और वहाँ पर जो घटनाक्रम डेवलप हुआ, उस दौरान चक्काजाम पलासिया चौराहे पर हुआ था, जिसके बाद की जो घटना है उस संबंध में जांच भोपाल से ADG स्तर के अधिकारी करेंगे। सर, कुछ बजरंग दल कार्यकर्ताओं को प्रकरण दर्ज हुआ चक्काजाम और इसको लेकर? अभी एक प्रकरण वहाँ पर उपस्थित
जो लोग थे अज्ञात में दर्ज किया गया है और कुल मिलाकर के अभी इस प्रकरण में 4 पुलिसकर्मी और लगभग 11 बजरंग दल कार्यकर्ताओं का मेडिकल परीक्षण हुआ है। सर क्या सही है या क्योंकि इस पर भी असमंजस है कि पथराव हुआ था या नहीं? इसमें अभी जो पलासिया पुलिस का जो वर्जन है उसके अनुसार 4 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं और एक गाड़ी में मामूली सी नुकसान पहुंचा है। सर किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है अज्ञात लोगों के खिलाफ? अभी 188, 147, 332 के सेक्शंस में ये दर्ज किया गया है। तो थाना प्रभारी को लाइन अटैक माना जाएगा सर? अभी जांच कर क्या? नहीं, इसको अभी पुलिस लाइन से संबद्ध किया गया है।